गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रैक्टिस का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर नर्स को इस प्रोसेस का पूरा आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये ही बेस पेशेंट केयर का है। डेफिनेशन करेंगे नर्सिंग प्रोसेस की। नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक और रेशनल तरीका है जिसमें नर्स स्टेप बाय स्टेप पेशेंट की केयर प्लान करती है। इस प्रोसेस का पर्पस है हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज यानी उनकी अपनी ज़रूरत के मुताबिक केयर देना। तो nursing process is a systematic and rational method individualized client centered care. It involves organized assessing, planning, implementing and evaluating patient care। तो इसमें 5 मेन स्टेप होते हैं: असेसमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवैल्यूएशन। असेसमेंट मालूमात लेना, डाटा कलेक्ट करना। डायग्नोज में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। प्लानिंग में क्या करते हैं, गोल बनाना और केयर प्लान तैयार करना। इम्प्लीमेंटेशन में केयर प्लान को अप्लाई करना। एवैल्यूएशन में देखना कि गोल अचीव हुआ या नहीं। एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल हो, नर्स पहले उसकी असेसमेंट करेगी, ब्रीथिंग रेट, ऑक्सीजन चेक करेगी, फिर डायग्नोज लिखेगी, इनअफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, फिर प्लान बनाएगी, पेशेंट को ऑक्सीजन मिले और सांस ठीक हो जाए, और एंड में एवेलुएट करेगी कि कंडीशन इंप्रूव हुई या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे पर्पस की। पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, क्या मकसद है नर्सिंग प्रोसेस के? पेशेंट की हेल्थ नीड आइडेंटिफाई करना, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ नीड। देन पर्सनलाइज इंडिविजुअलाइज केयर प्लान बनाना, टू डेवलप एंड डिलीवर पर्सनलाइज केयर प्लान। सेफ और गोल डायरेक्टेड नर्सिंग केयर देना, टू इंश्योर केयर इज सेफ, गोल डायरेक्टेड एंड इफेक्टिव। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट डेवलप करना। नेक्स्ट, सेफ और गोल डायरेक्टेड नर्सिंग केयर देना। ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट की रिस्पॉन्स को एवेल्युएट करना और प्लान को मॉडिफाई करना। नेक्स्ट, नर्सिंग केयर में कॉन्टिन्यूटी एंड क्वालिटी मेंटेन करना। ये थे हमारे मकसद। पहला मकसद, हमने पेशेंट की हेल्थ नीड आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम पर्सनलाइज केयर प्लान बनाने, देन सेफ और गोल डायरेक्टेड नर्सिंग केयर देना। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग और जजमेंट डेवलप करना, पेशेंट की रिस्पॉन्स को एवेल्युएट करना और प्लान को मॉडिफाई करना। नेक्स्ट, नर्सिंग केयर में कंटिन्यूटी और क्वालिटी मेंटेन करना। ये थे हमारे पर्पस। टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ नीड, टू डेवलप and deliver a personalized care plan, ensure care is safe, goal directed and effective, to promote critical thinking and clinical judgment, to evaluate client response and modify care as need, to maintain continuity and quality in nursing care. This is purpose of nursing process. अब बात करेंगे आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आइडेंटिफाई ऑफ नर्स कंपोनेंट्स क्या होंगे हमारे? असेसमेंट। असेसमेंट क्या है? यानी पेशेंट से रिलेटेड सब मालूमात कलेक्ट करना, दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट खुद बताता है मुझे दर्द है। ऑब्जेक्टिव डाटा नर्स देखकर नोट करती है, टेम्परेचर वगैरह। ठीक है। ये हमारा क्या फर्स्ट कंपोनेंट्स है असेसमेंट। गैदरिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पेशेंट कहता है मुझे चक्कर आ रहे हैं और नर्स देखती है कि बीपी लो है, दोनों मिलकर असेसमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है। डायग्नोज में क्या, असेसमेंट के बाद नर्स एनालाइज करती है कि असल प्रॉब्लम क्या है,
ये मेडिकल डायग्नोज नहीं होता बल्कि नर्सिंग डायग्नोज होता है जो नर्स अपनी ऑब्जर्वेशन से करती है। फॉर्मेट क्या है इसका? PES। पी मीन प्रॉब्लम, क्या इशू है, इम्पेयर्ड मोबिलिटी वगैरह। जैसे इटियोलॉजी, क्या क्यों हुआ, रिलेटेड टू पेन, सिम्टम, क्या साइन है, डिफिकल्टी वॉकिंग जैसे फॉर एग्जांपल, इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू रिटेन secretion एज एविडेंस बाय कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये एक एग्जांपल थी, जैसे मैंने एक नर्सिंग डायग्नोज बताई है कि इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड किससे है? रिटेन secretion है एज एविडेंस बाय कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये PES बेस पर ये एक डायग्नोज है एग्जाम्पल के तौर पर। देन हम करते हैं प्लानिंग, यानी गोल सेट करना और डिसाइड करना कि नर्स क्या करेगी ताकि पेशेंट की प्रॉब्लम सोल्व हो। दो टाइप्स के गोल होते हैं हमारे पास, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जल्दी अचीव होने वाला, फॉर एग्जांपल पेशेंट विल स्लीप 6 आवर टू नाइट। ठीक है। लॉन्ग टर्म ज़्यादा वक्त लगने वाला, फॉर एग्जांपल पेशेंट विल रीगेन फुल मोबिलिटी इन 1 वीक। मतलब एक हफ्ते के अंदर अचीव करना, और वो 6 आवर टू नाइट। ठीक है। एग्जाम्पल पेशेंट जिसको पेन है, नर्स का गोल हो सकता है पेन लेवल विल रिड्यूस फ्रॉम 8 to 10 टू 310 विद इन 30 मिनट आफ्टर मेडिकेशन। ठीक है। ये थे हमारी एग्जाम्पल। देन हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये वो स्टेज है जिसमें नर्स अपना प्लान प्रैक्टिकली अप्लाई करती है, यानी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है। इम्प्लीमेंटेशन परफॉर्मिंग प्लान इंटरवेंशन होता है। ठीक है। एक्टिविटी इंक्लूड मेडिसिन देना, पेशेंट को पोजीशन चेंज करवाना, हेल्थ टीचिंग करना, इमोशनल सपोर्ट देना। ये किस में आता है? इम्प्लीमेंटेशन में। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट को सांस लेने में मुश्किल है, नर्स ऑक्सीजन लगाती है, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन देती है और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाती है। क्या है ये? इम्प्लीमेंटेशन का। देन लास्ट हमारा एवेल्यूएशन है। इस स्टेज में नर्स चेक करती है कि गोल अचीव हुआ या नहीं। अगर रिजल्ट डिजायर्ड नहीं मिला तो प्लान मॉडिफाई करती है। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट का पेन अभी भी 8/10 है, नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी और न्यू इंटरवेंशन प्लान करेगी। ठीक है। ये हमारा था एवेल्यूएशन लास्ट में। अब डिस्कस रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। रिक्वायरमेंट क्या होगी इफेक्टिव नर्सिंग प्रोसेस के लिए? एक्यूरेट डाटा कलेक्शन और करेक्ट इंटरप्रिटेशन। ठीक है। एक्यूरेट डाटा कलेक्शन और करेक्ट इंटरप्रिटेशन। देन स्ट्रॉन्ग नर्सिंग नॉलेज और जजमेंट होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। फोर्थ हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट एंड टीम। नेक्स्ट हमारा टाइमली एंड क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। सिक्स एथिकल एंड कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर नर्स को पेशेंट का पेन लेवल गलत असेस हो जाए तो पूरा केयर प्लान गलत हो सकता है, इसलिए एक्यूरेट डाटा लेना जरूरी है। अब इसके बाद डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू नर्सिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या है? फंक्शनल हेल्थ पैटर्न एक होलिस्टिक पूरे इंसान पर फोकस करने वाला अप्रोच है, या ये मेजरी गॉर्डन ने डेवलप किया था। मेन पैटर्न थे इसके: हेल्थ परसेप्शन, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, एक्टिविटी, स्लीप, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोल, कॉपिंग, वैल्यू, बिलीफ। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर पेशेंट का न्यूट्रिशन पैटर्न ठीक नहीं, नर्स डाइट असेस करेगी, डेफिशिएंसी फाइंड करेगी और बैलेंस डाइट रिकमेंड करेगी। अगर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, नर्स रिलैक्सेशन और इन्वायरमेंट एडजस्ट करेगी। तो समरी क्या है इसकी? खुलासा क्या होगा? नर्सिंग प्रोसेस एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूस साइकिल है जो नर्स को पेशेंट सेंटर्ड, सेफ और इफेक्टिव केयर देने में मदद करती है।
हर स्टेप असेसमेंट, डायग्नोज, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और एवेल्यूशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल, पेशेंट को बुखार है, असेसमेंट टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट है, डायग्नोज हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस टेम्परेचर टू नॉर्मल। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, कोल्ड स्पंजिंग मेडिकेशन। एवेल्यूशन क्या होगा, टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट, गोल अचीव। ये था हमारा नर्सिंग प्रोसेस